सो गाइस, आज की वीडियो में जानेंगे भाई कम सैलरी वाले कैसे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपकी सैलरी भाई 10,000 रुपए है या 15,000 है, 20,000 है, तो आप कैसे इन्वेस्ट करें। सो भाई, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को एक चीज जाननी जरूरी है, वो है बचत। इन्वेस्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप बचत करेंगे। सेविंग कैसे करेंगे, तो भाई देखो, सबसे पहले करने होंगे आपको सेविंग। पहले तो माइंड में आपको सोचना है कि सेविंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़े कड़े फैसले लेने हैं। वो ये है कि आपको अपनी सैलरी का 30% पहले ही अलग निकाल देना है। अगर आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, मैं 10,000 का एग्जाम्पल लेके पूरे वीडियो में चलूंगा। 20,000 है तो आप इसको डबल कर लो, ठीक है। तो आपको 10,000 में से 3,000 रख देने हैं। अगर 20,000 है तो 6,000 रख देने हैं अलग। वो हो गई आपकी सेविंग। उसको आपको खर्च नहीं करना है जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है। तो या तो वो आप किसी को दे दें, अपने घर में अपनी वाइफ को दे दें, या फिर आप किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप खर्च ना करें, ठीक है। मोबाइल में नहीं रखना है, क्योंकि फोन पे में रहेगा, आप कहीं भी पेमेंट कर देंगे, कोई भी चीज खरीद लेंगे, ये मैं जानता हूं भाई, ठीक है। तो आपको सेविंग अलग रख देनी है। उसके बाद आपको पूरे महीने का खर्चा उस पैसे में चलाना है, यानी कि 7,000 रुपए में। अगर 10,000 सैलरी है तो 7,000 में आप महीने का खर्चा कैसे भी उसको आप पूरा प्लान बनाएं कि कितना कितना, किसमें दूध का कितना जाएगा, राशन का कितना जाएगा, सारी चीजें आप प्लान करें 7,000 के हिसाब से। आपको ये सोचना है कि आपकी 7,000 ही सैलरी है, ठीक है। 3,000 आपने साइड में रख दिए। हाँ, इमरजेंसी हो तो आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 7,000 में भी सोचना है कि कुछ बच जाए मंथ एंड में। तो अगर मंथ एंड में कुछ बच जाता है तो उसको आप डाल देंगे पिगी बैंक में, यानी कि गुल्लक में। और बाकी जो आपने 3,000 बचाए थे मंथ एंड में, उसको आप जाके बैंक में डालाएंगे, या आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, या एफडी कर देंगे, या आप उसका कुछ भी। इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है। ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, एफडी है, ईटीएफ है, इनमें आप इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं, तो फिजूल खर्ची से बचना है। भाई देखो, कई बार हम क्या करते हैं, घर से निकले, पानी की बोतल नहीं ले गए। अब 20 रुपए की बोतल, भाई कोई बड़ी चीज नहीं है 20 रुपए की बोतल, लेकिन ये भाई प्रैक्टिसिंग होता है। जब महीने का आप अगर कैलकुलेट करें, जैसे मैं हूं, मेरी फील्ड की जॉब है, ठीक है। तो मैं भी जब फील्ड में जाता हूं तो भाई वाटर खरीदता हूं, ठीक है। तो हालांकि कंपनी की तरफ से मुझे डीए मिलता है, बट अगर मैं पानी घर से ले जाऊंगा तो मेरा जो डीए मिलता है मेरे को पर डे के हिसाब से, वो मेरा जेब में जाएगा, है ना। तो वो फायदा मेरा है ना, मेरी बचत होगी। तो भाई आप अगर घर से ले जा सकते हो तो इन छोटी छोटी चीजों से आप बचत कर सकते हो, है ना। अगर मैं अपना महीने का जोड़ूं अगर पानी का, तो मैं कम से कम महीने में 40 से 50 बोतल्स पानी खरीदूंगा, अगर मैं घर से ना ले जाऊं। तो 50 यानी कि 1,000 रुपए लगभग। तो ये भी बचत हो जाती है। उसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं, वेपर्स वगैरह नहीं खाने चाहिए, है ना। पहले तो ये भाई स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, है ना, इनमें ऑयल वगैरह होता है। तो इनको अवॉइड करें। जो हो भाई घर पे बना के खाएं, उसमें फायदा भी होता है, कम पैसे में ज्यादा चीज बन जाती है, पूरा घर मिलके खा सकता है। शौक ना मारे। आपको अगर मन कर रहा है तो आप कर भी सकते हैं। दूसरा, नशा पत्ती छोड़ दे भाई। अगर आप, भाई देखो, 20 रुपए की सिगरेट फूंकने से क्या मिलेगा भाई। अगर आप महीने में 50-60 सिगरेट फूंक देते हैं, तो भाई वो भी आप अगर बंद कर देंगे तो आपको ये सीधे सीधे बचत होगी, ठीक है। गुटखा है, तंबाकू कुछ लोग खाते हैं, तो इन चीजों को छोड़ के आप बचत कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ भाई, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो मैं भाई वो टेक्निकल चीजें बताऊं। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ भाई। आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, नशा छोड़ना पड़ेगा। दारू भाई आपने पी ली भाई 200-250 रुपए की एक दिन में, है। कमाते हो आप दिन के 300, आपने दारू पी ली 400 की, है। फिर ऊपर से चखना भी आएगा, ऊपर से फिर खाना भी आप बाहर ही खाओगे दारू पी के। क्या पता घर पे ना आओ, बाहर ही दोस्तों के साथ एंजॉय करो, है ना। तो ये पार्टियां सार्टियां भी बंद कर दें आप। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं आप, और आपकी तरक्की हो रही है दिन दूनी रात चौगनी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।